हेलो बच्चों, मैं प्रियंका। आज हम ट्रिगोनोमेट्री की नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। इस एक्सरसाइज में हमें एक टेबल लर्न करने की ज़रूरत है और वो कैसे लर्न करेंगे इसकी एक ट्रिक है, उसको ध्यान से देखना बेटा। एक बार अगर उसको अच्छे से देख लोगे ना फिर दिक्कत नहीं होगी। और सभी क्वेश्चंस में 8.2 जो एक्सरसाइज है उसके सभी क्वेश्चंस में वो जो टेबल है वो यूज होगी। ठीक है, तो ध्यान से देखो हम क्या कर रहे हैं। देखो, हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए बेटा, साइन थीटा, और फिर लिखते हैं हम कोस थीटा, फिर टेन थीटा लिखते हैं। ध्यान से देख लो। और फिर साइन का उल्टा, सॉरी टेन का ही लिख लेते हैं, टेन का उल्टा कोट, सेकेंड का उल्टा कोट, कोस का उल्टा सेकेंड थीटा, और साइन का उल्टा कोसेकेंट थीटा। ये मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि टेन कोट का एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कोस और सेकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और साइन और कोसेकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, अब इनकी हम जो 10th क्लास में हम जो ये एंगल पढ़ेंगे वो 90 तक ही पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखो, ये थीटा की वैल्यूज है बेटा, 0 डिग्री पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे एंड 90 पे। 10th क्लास में हम सिर्फ यहाँ तक इसके एंगल्स पढ़ेंगे। ध्यान से देखो। अब देखो, इसकी एक छोटी सी ट्रिक है बेटा। अगर साइन थीटा की लाइन हमें याद हो गई, अगर साइन थीटा वाली लाइन याद हो गई तो सारी की सारी टेबल लर्न आराम से हो जाएगी। तो देखो, इसके लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना। देखो, अंडर द रूट लगा दो, सभी में अंडर द रूट लगा दो। ठीक है, कुछ नहीं किया। फिर क्या किया, 0 1 2 3 4, 0 से स्टार्ट कर दिया, 0 1 2 3 4। फिर क्या किया, डिवाइडेड बाय 4 4 4 4 4, 0 से लेके 4 तक की काउंटिंग, डिवाइडेड बाय सब में 4। कितने हैं ये, 4 तक काउंटिंग की थी तो सब के डिवाइड में 4 4 आएगा, सब रूट के नीचे रहेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 0 बाई 4, 0 बाई 4 0 होगा, और 0 का रूट क्या होगा, 0। 0 का रूट क्या होगा, 0। तो मैं यहाँ पे 0 लिख दूँ। अब इधर देखो, 1 बाई 4, 1 का रूट क्या होता है, 1, और 4 का रूट कितना होता है, 2। 1 का रूट है 1, 4 का रूट 2, तो 1 बाई 4 रूट कितना आ गया, 1 बाई 2। तो मैं इसकी वैल्यू कितनी लिख दूँ, 1 बाई 2। अब इधर आ जाओ, 1 2 बाई 4 का रूट, तो अंदर ये कैंसिल आउट हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब किसके नीचे रूट हो गया, 1 बाई 2 के नीचे, 1 बाई 2 के ऊपर रूट हो गया। 1 का रूट कितना होता है, 1, और 2 का होता नहीं तो रूट के साथ ही लिख दो, अंडर दी रूट। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 बाई रूट 2। इसकी वैल्यू आ गई 1 बाई रूट 2। अब 3 बाई 4, 3 का रूट पता नहीं तो रूट 3 में ही 3 को रूट में ही रहने दो। 4 का रूट 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, रूट 3 बाई 2। तो इसकी 60 पे वैल्यू कितनी होगी, रूट 3 बाई 2। अब इधर आ जाओ, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, कैंसिल आउट, 1 बचा। 1 का रूट कितना होता है, 1 का रूट 1 होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक है बेटा, क्या किया, 0 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 4 4 4 4 4 अंडर दी रूट। 0 बाई 4 0, 1 बाई 4 का रूट 1 बाई 2, 1 बाई 3 सॉरी 2 बाई 4 का रूट 1 बाई रूट 2, और रूट 3 बाई 4 रूट 3 बाई 2, और रूट 4 बाई 4 कैंसिल आउट होके 1 हो गया। ठीक है, इसको रिवर्स करके एक बार फिर से देख लेना। अब आ गई भी हमारी पहली लाइन कंप्लीट। साइन की वैल्यू, साइन थीटा, जब थीटा कितना हो 0 डिग्री तो साइन 0 पे वैल्यू 0 देगा, साइन 30 पे वैल्यू 1 बाई 2 देगा, साइन 45, देखो भाई 45 पे 1 बाय रूट 2, साइन थीटा की वैल्यू 60 डिग्री पे, यानी कि थीटा जब 60 डिग्री हो तो रूट 3 बाई 2, और थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री हो तो साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये लाइन हमें कहाँ से मिली है, 0 बाई 4, 1 बाई 4, 2 बाई 4, 3 बाई 4 और 4 बाई 4 अंडर दी रूट थे सारे, और उनको जब सोल्व किया तब ये हमें पहली लाइन मिली है। ठीक है, अब इधर ध्यान दो, कोस थीटा, कुछ नहीं करना, इधर बीच के ये इधर लिख दो और ये इधर लिख दो, बीच वाला बिल्कुल एग्जैक्ट यहीं पे आएगा, रूट 2 एग्जैक्ट यहीं पे आएगा। इधर पलट दो, 1 रूट 3 बाई 2, इसको इधर 1 बाई 2 और इसको इधर 0। ठीक है, क्या किया,
ये लाइन तो इसकी तो वो हमने ट्रिक से कर ली पहली लाइन। अभी कोस थीटा को क्या करें, इधर खड़े हो गए और घुमा दिया, 1 को इधर ले आए, इसको इधर ले आए, ये यही बीच में इसको इधर ले आए और इसको इधर ले आए। ठीक है, अब इधर ध्यान दो बेटा, टेन थीटा। टेन थीटा जो होता है ना वो साइन बाय कोस होता है। टेन थीटा जो होता है ना, टेन थीटा, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी ये काम आएगा फॉर्मूला। साइन थीटा जो टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा बाय कोस थीटा होता है। अब साइन बाय कोस, तो 0 डिग्री पे साइन 0/1, 0/1 0। इसके डिवाइड में ये करेंगे तो 1/2 से 1/2 कितना आ जाएगा, 1/√3। ठीक है, इसके डिवाइड में ये करेंगे, सेम है, कैंसिल आउट होके कितना आ जाएगा 1। इसके डिवाइड में ये करेंगे तो 2 ऊपर जाके 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा √3। और इधर आ जाओ भाई 1/0। अब देखो समथिंग बाय 0 जब होता है तो उसको क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइन। क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइन। 0 किसी को डिवाइड नहीं कर सकता, तो जब डिवाइड में 0 आ जाए तो वो क्या होता है, नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन को हम इन्फिनिटी लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी। तो 10 की वैल्यू 0 डिग्री पे 0, 30 डिग्री पे साइन 30 बाई कोस 30 1/√3, 45 पे 1, √3/2 पे √3 और 1 पे इन्फिनिटी। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखो, कोट क्या होता है, इसका उल्टा, उल्टा 10 का उल्टा, 10 का उल्टा, उल्टा करके लिख दो। तो या तो उल्टा करके लिख दो, या साइन कोस की तरह साइन वाले उल्टे थे ऐसे ही 10 के भी उलट दो, या फिर उल्टा करके लिख दो 1/0, 0, 1/0, 0 नहीं होगा, क्या होगा, इन्फिनिटी। 1/1/√3 तो √3, 1/1 1, सेम वैल्यू है 1/√3। और ये इन्फिनिटी किससे आया था, 1/0 से, 1/0 से, तो ये क्या हो जाएगा 0/1, 0 ऊपर चला गया तो आंसर कितना आ जाएगा 0। ठीक है, 1/0 तो इन्फिनिटी होता है, 0/1 करेंगे तो 0 आंसर आएगा। ऐसे ही देख लो, इन्फिनिटी को इधर ले आए, √3 को इधर ले आए, 1 इधर ही था, 1/√3 और 0। चाहिए ऐसे कर लो, चेन को रेसिप्रोकल कर दो। अब इधर आ जाओ बेटा, सिकेंट किसका उल्टा था, कोस का। सिकेंट किसका उल्टा था, कोस का, कोस थीटा। कोट किसका उल्टा था, 10 का, 1/10 थीटा। कोस सिकेंट का उल्टा, सिकेंट का रेसिप्रोकल उल्टा करके लिख दो, 1/1 1। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/√2, √2 बचेगा, 2/1 2 और 1/0 वही इन्फिनिटी। ठीक है, फिर कोसिकेंट, कोसिकेंट किसका उल्टा था, साइन का। कोसिकेंट किसका उल्टा था, साइन थीटा का। साइन में हमारा 1/0 इन्फिनिटी, 2/1 2, √2/1 √2 और 2/√3 2/√3। और ये क्या आ गया, 1/1 1 आ गया। या इसका उल्टा कर दो, इसका मतलब ये पूरी टेबल घुमा दो, या फिर साइन का रेसिप्रोकल कर करके लिख दो। आई होप समझ में आ गई बेटा पूरी टेबल। पहली लाइन अच्छे से हो जाएगी, दूसरी इसी का उल्टा करके लिख दिया, 10 साइन बाय कोस, साइन बाय कोस, साइन बाय कोस। कोट 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10। सिकेंट कोस 1/कोस 1/कोस, कोस कोस का उल्टा करके लिख दिया। ठीक है, फिर साइन कोसिकेंट है, कोसिकेंट साइन का उल्टा करके लिख दिया। ठीक है, ये टेबल एक बार लिख के अपने खुद से बनाना, याद हो जाएगी। अब इस टेबल पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो ये आराम से टेबल और अच्छे से याद हो जाएगी। लेकिन अगर अब मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ, मुझे तो चलो ये याद है, लेकिन तुम क्या करना, पीछे रिवर्स करके उसकी वैल्यू देख के रख लेना एक बार, तो जब समझने में मतलब दिक्कत ना हो, जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगी तब। उसके बाद खुद से 1-2 बार लिखना, प्रैक्टिस करना, अच्छे से याद हो जाएगी। क्वेश्चन पे अप्लाई करोगे तो बिल्कुल टिप्स पे हो जाएगी। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ। हाँ भाई, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, साइन 60 साइन 30 प्लस साइन 30 कोस 60, साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60। वैल्यू अभी जस्ट इससे पहले जो टेबल की थी वही वैल्यू उठा के पुट करनी है। देखो भाई, साइन 60 पे वैल्यू क्या था, ध्यान रखो, 0 1/2 1/√2 और √3/2। 60 पे क्या आया था, √3/2 हो गया। अब कोस 30 की वैल्यू क्या थी, जो साइन 60 की वैल्यू थी। साइन 60 की क्या थी, यही √3/2। तो कोस 30 भी क्या आ जाएगा, √3/2 प्लस साइन 30 1/2, और जो साइन 30 है वही कोस 60 होगा 1/2।
गॉट इट। √3 इंटू √3 3 होगा, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, दोनों नीचे 4, एलसीएम क्या आएगा 4, ये 3 प्लस 1 4/4 कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया 1। ठीक है, बिल्कुल ईजी था। cos 60 की वैल्यू टेबल से रखी, 30 की वैल्यू रखी, sin 30 की और cos 60 की। पहले मल्टीप्लिकेशन होता है बोर्ड मास फॉर्मूले में, पहले मल्टीप्लिकेशन किया, फिर दोनों का क्या कर दिया एडिशन। पहले मल्टीप्लाई होता है फिर एडिशन होता है, ध्यान रखना। कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आ गया 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो भाई सेकंड क्वेश्चन, सेकंड या थर्ड क्वेश्चन है शायद, ये सेकंड नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में ना 2 10 स्केयर है, स्केयर जैसे 2 10 स्केयर है ना, तो बस ये थोड़ी छोटी सी बात बता देती हूँ। 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री लगा लो, तो 45 पे 1 होती है 2 एज इट इज, और अगर स्केयर है तो 45 पे जो वैल्यू है ना उसका भी स्केयर कर देंगे। 1 का स्केयर क्या होगा 1, 1 इंटू 2 कितना आ जाएगा 2। ऐसे ध्यान रखना, अगर स्केयर है किसी फंक्शन पे तो उसका भी वैल्यू का भी क्या हो जाएगा स्केयर। ठीक है, अब इसका करेंगे बेटा। इसलिए थोड़ा सा उनसे अलग क्वेश्चन था तो इसलिए मैंने ये ले लिया। देखो sin 30 1/2 अपनी याद कर लेना बिल्कुल, ये तो दिक्कत हो जाएगी। tan 45 1, कोसिकेंट 60 जो sin 60 है √3/2 उसका उल्टा 2/√3। ठीक है, 1/1 कर दो इसको, 1/1 1 ही होता है। अब देखो सिकेंट 30 cos 30 क्या था √3/2, तो सिकेंट 30 2/√3। cos 60 जो sin 30 था 1/2 प्लस कोट 45 tan 45 सेम था 1, और 1 को 1/1 लिख सकती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, पूरा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना, तो ऊपर ले लिया एलसीएम 2/√3, तीनों की मल्टीप्लाई कर दी 1 इंटू 2 इंटू √3 2√3। अब नीचे वाले से डिवाइड होता है, अगर मैं नीचे वाले से इसको डिवाइड करूँगी तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा। जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, √3 इंटू 1 √3। अब 1 से करेंगे तो डिवाइड एज इट इज आएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई तो मतलब ये एज इट इज 2√3 माइनस √3 से डिवाइड करोगे तो √3 से √3 कैंसिल, 2 बचेगा, इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 4। ठीक है, अब नेक्स्ट सेम ऐसे ये है √3 2 इंटू 1, तो क्या आएगा 2√3। ठीक है, 1 मिनट रुको, मैं इसकी स्टेटमेंट फिर से चेक कर लेती हूँ। हाँ सही है, नीचे प्लस ही हैं सारे। अब देखो नेक्स्ट √3 से डिवाइड करेंगे 2, 2 2 जा 4, 2 से डिवाइड करेंगे √3 इंटू 1 √3 प्लस 1 टू √3 इंटू 1 2√3। अब देखो यहाँ पे भी 2√3 एलसीएम है और यहाँ पे भी, ऊपर लेके जाएंगे तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इधर ध्यान दो, √3 और 2√3 3√3 माइनस 4 प्लस हो गया 3√3 प्लस 2√3 3√3। आ गया भी समझ में। अब क्या करेंगे, ये तो हो गया। ठीक है, अब इसको बेटा रेशनलाइजेशन कर देंगे। इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या होगा 4 माइनस 3√3 और डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3√3। ठीक है, अब ये हो गया a माइनस बी और ये b माइनस ए, तो इसमें से माइनस कॉमन बाहर निकाल लूँ और ये हो जाएगा मेरा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय a प्लस बी और a माइनस बी, तो 16 माइनस 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। ठीक है, अब इसका स्क्वायर खोलेंगे, इसका स्क्वायर खोलें। देखो भाई इसका रेशनलाइजेशन कर दिया, ये आ गया। इसमें से मैंने क्या किया, देखो √3 माइनस 4 था, ये 4 माइनस √3 था, इसमें से मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये 3√3 माइनस 4 बन गया, ये माइनस मैंने बाहर ले लिया तो इसका मतलब ये और ये टर्म सेम हो गई तो इसका होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इधर ध्यान दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, a माइनस बी, माइनस को बाहर ही रहने दो, a माइनस बी 3√3 का स्क्वायर 27, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आइडेंटिटी अपनी लर्न कर लो भाई, हर जगह यूज होती है। तो a की जगह 3√3 है और b की जगह 4 है, पुट करवाओ। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 16 माइनस
2ab 2 a की जगह 3√3 और b की जगह 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो 24 और √3 एज इट इज, डिवाइडेड बाय 16 माइनस 27 माइनस का 11, 11 से 11 कैंसिल आउट, 27 प्लस 16 43 और माइनस 24 बाय √3 और डिवाइडेड बाय 11। अब ध्यान दो, डिवाइड में रूट नहीं है, डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ना, अगर डिनोमिनेटर में रूट है तो उसको रैशनलाइजेशन करके सिंप्लीफाई कर लेंगे, ऊपर बेशक रूट हो नीचे रूट मत छोड़ना। ये हमारा आंसर आ गया। अभी क्या आ गया आंसर? कुछ नहीं था, जो वैल्यू पूछ रखी थी सारी वैल्यू टेबल में से पुट कर दी, फिर उनका एलसीएम ले लिया, एलसीएम को सोल्व किया तो नीचे 3√3 आया, तो उसको क्या कर दिया रैशनलाइजेशन पता है प्लस होता है तो माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, माइनस वाले टर्म से, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई किया तो माइनस बाहर निकाल दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। फिर इधर आ गए a माइनस बी और a प्लस बी, 16 माइनस 27, इसको माइनस किया तो माइनस 11, इस नेगेटिव से ये नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, और इन दोनों को मिलाया तो 43 माइनस 24 √3 एज इट इज, क्योंकि √3 की कोई टर्म थी नहीं तो एज इट इज छोड़ दिया, नीचे 11 था तो 11 लिख दिया, बस बात खत्म, आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, थर्ड क्वेश्चन करेंगे। मैंने थर्ड क्यों लिया है, क्योंकि फर्स्ट के जो पार्ट हैं वो सारे एज इट इज ऐसे ही हैं, जो मैंने 2 क्वेश्चन करवाए हैं ना, ऐसे ही वैल्यू पुट करनी है टेबल से, और फिर अगर इसके डिनोमिनेटर में अगर रूट है तो रेशनलाइजेशन कर देना है, बिल्कुल गलती नहीं करनी है प्लस माइनस में, और रेशनलाइजेशन करने में आंसर आराम से आ जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन में भी ऐसे ही है, वैल्यू पुट करनी है, डायरेक्ट उठा के टेबल से वैल्यू पुट करनी है, जिसका स्केयर है तो उस वैल्यू का स्केयर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है उनसे थोड़ा अलग है, इसलिए मैंने थर्ड क्वेश्चन ले लिया। अब इधर ध्यान दो बेटा, 2 वैल्यू गिवन है, 10a प्लस बी √3 है और 10a माइनस बी 1/√3 है, और ये कुछ कंडीशन दे दी कि जो a प्लस बी है वो 0 और 90 के बीच में, मतलब 90 डिग्री के 0 और 90 डिग्री के बीच में, 90 से कम है, और a बड़ा है b से, a बड़ा क्या रहेगा b से, और ये प्लस बी 90 और 0 के बीच में क्यों दिया है अभी, क्योंकि हमने 90 तक ही एंगल पढ़े हैं। ठीक है ना, और a बड़ा है b से, क्योंकि a माइनस बी, अगर b बड़ा हो जाता तो a माइनस बी क्या आता नेगेटिव, इसलिए a बड़ा दे दिया, बड़े में से छोटा जाएगा तो पॉजिटिव आंसर आएगा, इसलिए इसने पूरा अच्छे से बता दिया, और फिर पूछ लिया a और b की वैल्यू बताओ। अब ध्यान दो, यहाँ पे देखो 10a प्लस बी इक्वल टू √3 है, तो एक बात बताओ 10 की किस एंगल पे √3 वैल्यू होती है? 60 डिग्री पे, टेबल याद हो तो इसका मतलब ये जो है इसको 60 डिग्री होना पड़ेगा, तभी तो 10 लगा के इसकी वैल्यू √3 आई, तो इसका मतलब a प्लस बी कितना है 60 डिग्री। अब इधर आ जाओ, 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। ठीक है, अब इधर देखो 10 किसी एंगल पे लग के 1/√3 वैल्यू दे रहा है, तो इधर ध्यान दो भाई, a माइनस बी को क्या होना पड़ेगा, 10 की वैल्यू 1/√3 कहाँ थी 30 डिग्री पे, तो a माइनस बी को क्या होना पड़ेगा 30 डिग्री। इसका मतलब क्या है, a माइनस बी 30 है, इसीलिए 30 पे 10 लगा के वैल्यू 1/√3 आ रही है। अब देखो a प्लस बी 60, a माइनस बी 30 रख दिया भाई मैंने, ये कल भी मैंने ऐसी इक्वेशन सोल्व की थी, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई में, ऐसे ये एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर देंगे। सोल्व कर दो, ऐड कर दिया दोनों को, b से b कैंसिल आउट, a और a 2a, 60 प्लस 30 90 डिग्री, a इक्वल टू 90/2 45 डिग्री, a की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। a की वैल्यू कौन से एक इक्वेशन में पुट करना 30 डिग्री, b को इधर ले जाओ प्लस का हो जाएगा, 30 को इधर ले आओ 40 माइनस 30 कितना बचा भाई 15 डिग्री। b की वैल्यू कितनी आ गई 15 और a की वैल्यू कितनी आ गई 45, a और b की दोनों वैल्यू आ गई। एक एग्जाम्पल है उसमें ऐसे ही है, लेकिन उसमें 10 नहीं, उसमें साइन दे दिया। ठीक है, उसमें साइन की वैल्यू दे दी तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन a प्लस बी की जो जिस पे वैल्यू आई है, जो वैल्यू आई उसके हिसाब से उसका एंगल रख देंगे, दोनों को ऐड करके कैंसिल आउट कर देंगे एलिमिनेशन मेथड लगा के, और a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई, अब इससे जैसे मैंने थर्ड क्वेश्चन करवाया था उससे आगे ट्रू फॉल्स है फोर्थ क्वेश्चन में, वो देख लेना। जो साइन और कोस की वैल्यू होती हैं वो -1 और 1 के बीच में होती हैं, ना -1 से छोटी हो सकती ना 1 से बड़ी हो सकती। 10 की वैल्यू इन्फिनिटी तक
हो सकती हैं, ठीक है, 10 की वैल्यू इंक्रीज हो सकती हैं। ऐसे ही कुछ है वैल्यू कि इसकी ये वैल्यू होगी कि नहीं होगी, वो ट्रू फॉल्स है, वो अच्छे से देख लेना। अब मैंने ना क्वेश्चन नंबर 1 में जो 5th पार्ट है उसमें स्केयर आए हुए हैं बहुत, तो मैं सोची ये करवा दूं क्योंकि स्केयर की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो, 5 मल्टीप्लाई cos 60 का होल स्क्वायर। cos 60 पे वैल्यू कितनी होती है, जो साइन 30 की होती है, 1/2 उसका होल स्क्वायर प्लस 4 सेकेंड 30 का होल स्क्वायर। सेकेंड 30 पे जो cos 30 की वैल्यू होती है यानी कि 2/√3 उसका उल्टा हो गया होल स्क्वायर माइनस tan 45 पे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। नेक्स्ट देखो साइन स्क्वायर 30, साइन 30 पे 1/2 तो 1/2 का स्क्वायर, cos 30 का स्क्वायर तो √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। ये था भाई, सारी वैल्यू पुट करवा दी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 5 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 तो 1/4, 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1। अब 1/2 का स्क्वायर 1/4 और √3/2 का स्क्वायर 3/4। √3 का स्क्वायर 3 होगा ना, इसलिए। अब इधर ध्यान दो, 5 × 1/4 5/4 प्लस 4 × 4 16/3 और माइनस में 1 के डिवाइड में 1 कर दूँ। अब इधर देखो 1/4 और 3/4, 3 और 1/4, 4/4 1, तो इधर कितना आ जाएगा 1, नीचे कितना आ गया 1। ये एक फॉर्मूला भी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, दोनों का एंगल सेम हो ना और दोनों स्क्वायर में ऐड हो तो आंसर 1 आएगा, और ये हमने प्रूव भी हो गया। यहाँ पे वैल्यू पुट करी, आंसर कितना आ गया 1, तो इसको डिवाइड में 1 को बेशक हटा लो बेटा। अब एलसीएम ले लो, 4 3 1, 4 3 जा 12, अब 4 3 जा 3 पे गया तो 3 5 जा 15, 3 4 जा 4 पे गया तो 16 4 जा 48, 12 पे और सॉरी 16 4 जा 64, सॉरी 3 जा पे ले लिया, 16 4 जा 64 माइनस 12 पे 12 1 जा 12, ठीक है। अब इधर देखो बेटा 15 प्लस 64 माइनस 12 2 और 5 डिवाइडेड बाय 12, अब इनको ऐड कर दो 7 और 6 डिवाइडेड बाय 12, 67/12 आंसर आ गया, ठीक है। क्या किया, जो वैल्यू थी उनके ऊपर क्या था स्केयर जो वैल्यू थी वो रखी, उनका स्केयर कर दिया, स्केयर करके ऊपर वाला पूरा अच्छे से मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके सोल्व कर दिया, और कुछ भी नहीं है, पूरा हो गया। अब बेटा देखो ये एक्सरसाइज तो हो गई कंप्लीट, इसमें कुछ पार्ट रहते हैं, जैसे सेकंड क्वेश्चन के पार्ट रहते हैं 1/sin² 30/1 प्लस 1 माइनस tan² 30/1 प्लस tan² 30, वो वाला कर लेना। एक है 1 माइनस tan 45/1 प्लस tan 45, ऐसा कुछ है, वो भी कर लेना, ठीक है। उसमें डायरेक्ट वैल्यू ही पुट करनी है, सोल्व करके मुझे बताना। अगर कहीं दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना किस क्वेश्चन में दिक्कत है, नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अच्छे से देख लेना बेटा, 1-2 बार जो टेबल मैंने लिखवाने की ट्रिक बताई है वैसे लिख के देख लेना। 1-2 बार जब लिख के देखोगे तो अच्छे से दिमाग में फिट हो जाएगी, और क्वेश्चन पे अप्लाई करोगे तो फिर तो भूलोगे ही नहीं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना और 1-2 बार रिवर्स करके देख लेना, जिससे और अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू।